हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। तो भाई आज थोड़ा सा बात करेंगे जिनका कल एग्जाम है, यानी कि 7 मार्च को जिनका एग्जाम है उनको क्या क्या और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है एग्जाम से पहले। ओके, क्योंकि प्रेशर तो सब पे है ही, लेकिन 7 तारीख वालों पर ज़्यादा प्रेशर है। मैं बिल्कुल एडमिट करती हूँ इस बात को, क्योंकि उन लोगों के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि उनको नहीं पता कि एग्जाम में क्या आने वाला है, जबकि बाद वाले लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह का पैटर्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे भाई 7 तारीख को जिनका भी एग्जाम है, प्लीज सबसे पहले डरना नहीं है, रिलैक्स रहना है और ये माइंड में नहीं लाना है कि यार हम तो बलि के बकरे बन गए। इस बात को अगर आप सोचेंगे तो आप वहां पर और स्ट्रेस में आ जाएंगे और एग्जाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो ये तो सोचना ही नहीं है। दूसरी चीज ये है कि भाई आप लोगों ने जितना पढ़ना था पढ़ चुके हैं, जितना रिवीजन करना था कर चुके हैं। अब भी अगर कुछ लोग रिवीजन कर रहे हैं, आज रात को करेंगे या फिर कल सुबह सुबह करेंगे। अगर आपका शाम की शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट वाले तो सुबह सुबह निकल जाएंगे घर से, है ना। तो रिलैक्स रहना है, खा खा पी के बढ़िया से जाना है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब इसके अलावा जो आपके एग्जाम पर फोकस करते हैं कि एग्जाम में बैठने से पहले या फिर जब आप सेंटर के अंदर एंट्री ले लेंगे, वहां जाने के बाद आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जब हम एग्जाम देने बैठते हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, 2 घंटे से पहले आई थिंक आधा घंटा आप वहां पर खाली बैठे रहेंगे, आधा पौना घंटा। तो उस आधे पौने घंटे के में दिमाग में आपको बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी है अपनी। तो वो कैसे कैलकुलेशन करनी है, वो उसमें किन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगी। और आपकी अपने ऊपर, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, खैर जो भी है, लेकिन आपका अपना भी है, तो आप अपना मिला जुला के एक ओपिनियन क्रिएट कर सकते हैं कि हमें किस तरह से हर चीज को मैनेज करना है ना। कुछ कमेंट्स आए थे उनके बेस पर और कुछ मुझे अपनी नॉलेज के बेस पर मैं कुछ चीजें बताऊंगी कि एग्जाम से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर वैसे मैंने 3 पॉइंट्स मेन लिखे हैं जो बहुत मेन है, इनके अलावा और भी चीजें हैं। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रेस कोड की। पहली बात तो हाफ स्लीव्स का ड्रेस कोड है, तो प्लीज आप लोग हाफ स्लीव्स में जाएं, चप्पल पहन कर जाएं। बेसिकली कोई भी जूते पहन कर ना जाए, क्योंकि वो निकलवा देंगे आपके, फिर नंगे पैर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि हाफ स्लीव होनी चाहिए, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। अगर सूट है तो आप हाफ स्लीव का ही सूट पहन कर जाए। अगर बॉयज हैं तो शर्ट ना पहन कर जाए, बल्कि टी शर्ट पहन ले, वो वेल एंड गुड है। लड़कियां कोई भी ऑर्नामेंट गले में, सर में या फिर कहीं भी कोई ऑर्नामेंट ना निकाले, एक सिंपल रबड़ डालकर आप जा सकते हैं। वैसे वहां पर वो रबड़ भी अपनी खुद दे देते हैं। नोज पिन वगैरह, इयरिंग्स वगैरह सब निकाल कर जाना, क्योंकि वहां पर अलाउड नहीं होता है। ओके, ये चीज है। मास्क वगैरह तो खैर पहन कर जाना ही दिया जाएगा आपको। दूसरी चीज ये है कि घड़ी वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होगा, ना पेन अलाउड होगा। जो आपकी स्क्रीन आती है जिस पर क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होते हैं, वहां पर ऑलरेडी टाइम दिया जा रहा होता है, मतलब टाइम चल रहा होता है वहां पे कि कितना टाइम बचा हुआ है। 2 घंटे स्टार्ट हो जाएंगे, फिर कितना टाइम बचा है वो उस पर पूरा टाइम जो है हाईलाइट होता रहेगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं आएगी कि घड़ी की कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है। दूसरी चीज से बात करते हैं डिफॉल्ट लैंग्वेज की। बहुत लोगों को बहुत इसमें कंफ्यूजन है। देखो, डिफॉल्ट लैंग्वेज का मतलब होता है कि अगर एक आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, इंग्लिश और हिंदी आपके सामने जो है ये 2 डिफॉल्ट लैंग्वेज आएंगी। सो अगर आपका हिंदी का बैकग्राउंड है, मोस्टली आप हिंदी में ही कर सकते हैं, तो हिंदी को ही डिफॉल्ट लैंग्वेज चुने। लेकिन अगर आपका इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश बैकग्राउंड है, तो डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश चुने। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैडम बाद में चेंज कर सकते हैं कि नहीं। हर एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास ऑप्शन आएगा ऊपर कि आपको लैंग्वेज कौन सी देखनी है। अगर मान लीजिए आपने डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश चुन ली है और आपको वो क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा, आप हिंदी में उसको चाहते हैं, तो आप हर क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा हर क्वेश्चन में, यानी कि आपको एक बार डिफॉल्ट लैंग्वेज चुनने के बाद आप उसको पूरे पेपर में आपकी वही लैंग्वेज रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन आप चेंज कर सकते हैं हर क्वेश्चन की लैंग्वेज को। मान लीजिए आपको 10 में से 2 क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं आपकी डिफॉल्ट लैंग्वेज में, तो आप उन 2 क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये टाइम कंज्यूमिंग होता है थोड़ा सा, लेकिन इतना नहीं होगा। जब आप उसमें फ्लो में आ जाएंगे तो इतना आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे मत करना कि भाई टाइम वेस्ट होगा तो मैं नहीं करूंगा। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए अपनी डिफॉल्ट लैंग्वेज में, तो आप दूसरी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं उसी क्वेश्चन के लिए, लेकिन अगले क्वेश्चन में फिर से आपकी डिफॉल्ट लैंग्वेज आएगी। तो डिफॉल्ट लैंग्वेज बहुत ध्यान से सोच समझ कर चुनना। अब बात है सेक्शन ब्लॉक। मैंने कहा था 20-20 नंबर के सेक्शन आएंगे, है ना। 20-20 नंबर के आप ये लगा लो कि 20 नंबर के 10 सेक्शन आएंगे। 5 सेक्शन आपके पार्ट 1 के होंगे, जिसमें आपका सबसे पहले आएगा रीजनिंग, उसके बाद आएगी आपकी जीके, उसके बाद आएगा मैथ्स, उसके बाद आएगी इंग्लिश और उसके बाद आएगी हिंदी। ये ही सीक्वेंस डीएसएसबी हमेशा फॉलो करता है, चाहे वो टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे पीआरटी का हो या पीजीटी का एग्जाम हो। तो सबसे पहले रीजनिंग आती है, तो रीजनिंग को हम कितना टाइम दे, इस बात को देखना है। अब देखो, मैं अपनी तरफ से एक सजेशन दे रही हूँ और आपकी इच्छा है कि आप उसमें किसमें कितना टाइम देना चाहते हैं, वो अपना है। ठीक है, मैं मानकर चल रही हूँ कि रीजनिंग और मैथ्स जो है टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन रीजनिंग आएगा। रीजनिंग में मैंने कहा था कि 17 से 18 क्वेश्चन जो है आपको करने ही करने होंगे, अगर आपको मेरिट में नंबर अपना लेके आना है। तो करना क्या है कि यहाँ पर 17 से 18 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेकंड्स में सोल्व हो जाते हैं, इवन रीजनिंग के भी, है ना, फिगर वाले हो या फिर वैसे नॉर्मल। तो आप मानकर चलिए कि ऑन एन एवरेज 15 मिनट्स तो आपको देना है, थोड़ा 2-4 मिनट का आगे पीछे हो सकता है आपके हिसाब से।
सो 15 मिनट और 17 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा वो होगा। जीके में ज्यादा टाइम नहीं देना है, ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट, क्योंकि जीके जो है मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन आपको आएंगे। उसके अलावा आपको तुक्के मारने हैं, फिर हो सकता है कि आपको ज्यादा भी आते हो, आपने कितना पढ़ा है इस बेस पर। लेकिन इस सेक्शन को जो है ज्यादा तवज्जो आपको नहीं देनी है। अगर नहीं आता है तो ज्यादा तुक्केबाजी भी मत करना, अगर लगता है कि थोड़ा सुना हुआ है तभी करना। ओके, तो 6 मिनट से ज्यादा इसमें टाइम मत देना मेरे हिसाब से। उसके बाद मैथ्स की बात है। मैथ्स में आपको मान लीजिए ऑन एन एवरेज जो बच्चे थोड़े से एवरेज हैं तो वो 10 से 12 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ भी आपको 15 से 17 मिनट देने हैं, ज्यादा टाइम नहीं देना है। उसके बाद आती है इंग्लिश। इंग्लिश में थोड़ा सा समझदारी से काम करना है, तो मैं कहूंगी कि 12 मिनट आप इंग्लिश को भी दे सकते हैं। पैसेज भी आएगा आपका 5 नंबर का। और रही बात हिंदी की, हिंदी आपकी 8 मिनट में सोल्व हो सकती है, कोई भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है हिंदी। ओके, तो ये टोटल आपका मेरे हिसाब से हुआ 56 मिनट का। लेकिन आइडियल टाइम हम फॉलो नहीं कर पाते हैं कभी भी, तो इस 56 मिनट को आप जो है 65 मिनट कर सकते हैं। यानी कि मैं 9 मिनट और आपको बोल रही हूँ कि 65 मिनट आप फर्स्ट सेक्शन पर आराम से लगाएं। अब बचे आपके 55 मिनट, वो आप साइकोलॉजी को दें, क्योंकि उसमें लेंथी क्वेश्चन है तो पढ़ने में टाइम लगेगा। इसके बाद जो 20-20 नंबर के सेक्शन आएंगे वो आएंगे आपके पेडागोजी या साइकोलॉजी के। अब ये 55 मिनट्स को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने, क्योंकि सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले भी नहीं होंगे, लेकिन हाँ 60 अराउंड क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले एक्सपेक्टेड हैं, तो हो सकता है कि आपको टाइम लगे। लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगना चाहिए कि हम मैथ्स और रीजनिंग जितना टाइम इनको दें, ऐसा मत करना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 55 मिनट जो है आप बात के सेक्शन के लिए बचाकर रखें। अगर आपकी साइकोलॉजी थोड़ी सी एवरेज है या लगता है कि आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझने में टाइम लगता है, अगर आपकी कमांड सेकंड सब्जेक्ट में ज्यादा है, मेन सब्जेक्ट में, तो आप वहां पर 45 मिनट भी दे सकते हैं। वो आपका स्कोर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को आप 65 मिनट दे मेरे हिसाब से, क्योंकि वहां पे रीजनिंग और मैथ्स थोड़ा सा कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, जबकि रीजनिंग बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग में आप आराम से इतने नंबर ला सकते हैं। ओके, तो ये बात होगी सेक्शन ब्लॉक की। फिर से बता देती हूँ कि 20 नंबर का सेक्शन, मान लीजिए पहला सेक्शन रीजनिंग का है, आपने सिर्फ 17 क्वेश्चन किए हैं और फिर आप सोचते हैं कि 3 क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, तो ऐसा मत सोचना, सेक्शन ब्लॉक हो जाएगा। आपने जैसे ही सबमिट बटन दबाया, चाहे आपने उसमें 5 क्वेश्चन ही करे हो, आप वहीं पर अटक जाएंगे। अब एक रिव्यू का ऑप्शन आता है, एक आपका ग्रीन आता है और एक आपका रेड भी आता है। रेड का मतलब है कि आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं, ग्रीन का मतलब है कि आपने अटेम्प्ट कर लिया है, और एक पर्पल या वॉयलेट कलर का आता है, मेरे को इतना याद नहीं है, शायद पर्पल वॉयलेट होता है, जो रिव्यू के लिए होता है। देखो, मैं पर्सनली कभी रिव्यू के लिए कोई क्वेश्चन रखती नहीं हूँ, मैं तो या तो उसको ग्रीन कर देती हूँ वरना रेड रहने देती हूँ, है ना। एक बार सेक्शन के मान लीजिए 20 में से मैंने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो 5 मेरे को रेड में ही हाईलाइट दिखेंगे। अब मैं एक बार फिर से देखती हूँ कि इन 5 में से फिर भी कुछ कर पाती हूँ कि नहीं। तब ये जो वॉयलेट वाला है ना, मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि रेड को अलग से देखो, वॉयलेट को अलग से देखो। तो मेरा मानना है कि ग्रीन और यही रहने देना, आता है तो उस पर लगाओ, नहीं आता तो बाद में फिर से रिव्यू कर लो सबको, रेड वालों को, और फिर एक बार देख के, मतलब 2 मिनट में देख के आपको जो लगाना है लगा दो, अदरवाइज आगे बढ़ो सबमिट करके, ठीक है। तो सबमिट करके आगे बढ़ जाना है, सेक्शन ब्लॉक होता चला जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट की मैंने आपको बात बता दी, सेक्शन ब्लॉक की मैंने आपको बात बता दी, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एक मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि पहला सेक्शन रीजनिंग का होगा, तो आपको एक व्हाइट पेपर मिलेगा और एक पेन मिलेगा, जो आपको पेपर स्टार्ट होने से पहले मिल जाएगा, लॉगिन से पहले। तो आपको क्या करना है, आप उस पेपर पर जो है एक तो 1 से लेके 26 तक जो अल्फाबेट्स हैं आपके ABCD वो लिख लें, और उनके नीचे उनके डिजिट्स लिख दें। A के नीचे 1, B के नीचे 2, C के नीचे 3, इस तरह से ये लिख के रखो अपना पहले। ओके, क्यों लिख के रखो, क्योंकि बाद में रीजनिंग में इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, फिर आप बाद में लिखोगे, कोई फायदा नहीं है। अगर याद नहीं है तो इनको पहले लिख के बैठो, ताकि आप फटाफट से हिसाब वहां पर लगा पाओ। अगर और भी कोई चीज है जो आप व्हाइट पेपर पर लिख सकते हो मिलने के बाद, मतलब मैं तो लिख लेती हूँ एग्जाम में, आप देख लेना आप क्या करते हो, वो लिख लेना अपना वहीं पर, है ना। क्योंकि वो पेपर तो मिल चुका होता है, इतना कोई वहां पर ध्यान देता नहीं है। आप उस पेपर पर लिख के उसको फोल्ड करके नीचे रख दो, आपकी मर्जी, क्योंकि 2 पेपर आपको शुरू में मिल जाएंगे और एक पेन में मिल जाएगा। तो ये चीज आप कर सकते हो। ओके, और दूसरी चीज ये है कि पेपर कंप्लीट करके आना, कोशिश करना कि आपका पूरे 200 के 200 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, चाहे आप उनमें से कितने भी करें कितने ना करें, ये चीज ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्का बहुत सोच समझ कर लगाना, तुक्के मारने पड़ेंगे, ये मैं खुद कह रही हूँ। क्योंकि अगर लास्ट वाले जो आपका 100 नंबर का साइकोलॉजी है, अगर आपको एग्जैक्टली 40 ही क्वेश्चन आते हैं तो 60 आप छोड़ नहीं सकते हैं, आपको वहां पर गेसिंग करनी ही पड़ेगी। मतलब बाद वाले सेक्शन में कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन आपको करके आने पड़ेंगे। अब मैं तो आइडियल मानती हूँ कि 85 to 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि इतना भी मुश्किल नहीं होता कि आप थोड़ा गेस भी ना कर पाओ। थोड़े बहुत गलत होंगे वो बात अलग है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में आप एग्जैक्ट भी नहीं चल सकते हो, थोड़ा सा तुक्केबाजी तो करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर बाद वाले में तुक्केबाजी मीन्स जहां आपको आइडिया है कि हाँ यहाँ ये हो सकता है, क्योंकि श्योरिटी नहीं होती ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी कौन सी नहीं, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आप लगा नहीं पाओगे साइकोलॉजी में। बिल्कुल एग्जैक्ट जाओगे तो फिर आप मुश्किल से 25 क्वेश्चन ही कर पाओगे, 25 से 30 क्वेश्चन। तो मेरा मानना है कि थोड़ी बहुत गेसिंग होगी, लेकिन एक सेलेक्टिव गेसिंग होनी चाहिए। ओके, ये चीज करनी है। तो ये आपके सेकंड सेक्शन के लिए है। और टाइम मैनेजमेंट का मैंने बता ही दिया, फर्स्ट सेक्शन का भी मैंने आपको बता ही दिया। आई थिंक काफी चीजें मैं बता चुकी हूँ।
और आपकी अपनी खुद की स्ट्रैटेजी क्या है वो आप अप्लाई करें, यहाँ से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, अदरवाइज अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई करें और प्लीज पेपर कंप्लीट करें। अगर आप 200 में से सिर्फ 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए तो आप सोच लो उनमें से आप कितने करोगे, बहुत पीछे रह जाओगे। 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। सो ट्राई टू कंप्लीट योर पेपर इन लिमिटेड टाइम। और मतलब मेरा तो ये मानना है बाद में बचाने का कुछ नहीं, लास्ट सेक्शन के लिए अपने 5-7 मिनट बचाना बस कि लास्ट सेक्शन 20 नंबर का मुझे ऐसे करना है, उससे पहले सारे सेक्शंस को टाइम मैनेजमेंट अपना कर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, सभी के लिए हेल्पफुल है, सिर्फ 7 तारीख के एग्जाम वालों के लिए नहीं बल्कि जो बाद में भी देने वाले हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी, है ना। सो आई होप कि आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो प्लीज अपना अच्छे से पेपर करके आना, घबराना नहीं है। और फर्स्ट पेपर है तो कई बार पहली बार में हम जंग जीत लेते हैं, तो ये मत सोचना कि पहले हैं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मेरी बेस्ट विशेज आप सभी के साथ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ज्ञान IQ।